Good morning, students. So, welcome back to the class for English. Now we'll continue with the rest of the part of the chapter. कल हमने ग्रैंड मदर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इनिशियल जो राइटर देता है वो सब पढ़ा था हमने. उसमें वो कहता है कि मुझे हमेशा लगा कि वो शायद बूढ़ी ही होंगी. ओके, और फिर वो उनका डिस्क्राइब करता है कि वो हमेशा झुकी हुई रहती थी, उनके चेहरे पर रिंकल्स ही रिंकल्स थे. ठीक है, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुडंट हैव ग्रोन ओल्डर and had stayed at the same age for 20 years. कि मुझे लगता था कि वो इतनी बूढ़ी थी कि शायद पिछले 20 साल से वो इतनी ही बूढ़ी रही होंगी और हमेशा ऐसी ही बूढ़ी थी. She could never have been pretty but she was always beautiful. कि मुझे ऐसा लगता था कि वो कभी ब्यूटीफुल, प्रेटी मतलब फिजिकल, मतलब आउट बाहर से दिखने में वो कभी मुझे नहीं लगता कि सुंदर होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल मतलब उनका मन बहुत सुंदर था. She hobbled about the house in spotless white. Hobbled मतलब घूमती रहती थी वो घर के अंदर. स्पॉटलेस वाइट मतलब हमेशा वाइट कपड़े पहने हुए रहते थे और एक हाथ से तो अपनी कमर, एक हाथ तो उनकी कमर पे रहता था, कमर क्योंकि वो झुक करके चलती थी, और दूसरा हाथ में वो माला लेकर चलती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स मतलब उनके सफ़ेद बाल हमेशा उनके चेहरे पे फैले हुए रहते थे, और हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. हमेशा कोई प्रार्थना वो करती रहती थी, पूजा करती रहती थी, जो हमें मन ही मन करती रहती थी, इसलिए हमें नहीं सुनती थी. यस, शी वॉज ब्यूटिफुल. शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. कहता है कि हाँ, वो हमेशा से ही बहुत सुंदर थी, और उसने उनको किससे कंपेयर करा है? लैंडस्केप इन माउंटेन्स में विंटर के टाइम पे कैसा लैंडस्केप होता है, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, बर्फ़ की चादर होती है, सब जगह वाइट होता है, प्योरिटी होती है, और आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है वहाँ पे. उसी तरह से जो उसकी मदर इन लॉ थी वो भी बिल्कुल शांत और संतुष्ट स्वभाव की थी. ठीक. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. तो अब वो अपनी रिलेशनशिप बताता है कि उसका ग्रैंड मदर के साथ कैसा रिलेशन था. दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. तो वो कहता है कि उसके पेरेंट्स उसको गांव में छोड़ करके सिटी चले गए थे जॉब के लिए, तो ग्रैंड मदर ही उसका पूरा काम करती थी. शी यूज्ड टू वेक हिम अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल एंड ड्रेस्ड हिम, और फिर वो उसको जब तैयार करती थी जब भी वो भजन गाती रहती थी, और उसके पीछे उनका क्या मकसद होता था कि वो उन भजनों को याद कर सके. लेकिन राइटर जो है वो एक बच्चा था, तो वो कभी ध्यान से उसको सुनता नहीं था, उनके भजनों को या किसी चीज़ को. तो वो कहता है कि मुझे वो कभी लर्न नहीं हुए, लेकिन ग्रैंड मदर का मकसद यही होता था. फिर वो उसकी जो स्लेट होती थी और उसको चॉक्स वगैरह उन सबको तैयार करके फिर उसको लेकर के स्कूल लेके जाती थी. और क्योंकि वो गांव में रहते थे एंड मोस्टली ग्रैंड मदर कुडंट प्रिपेयर द फूड इन द मॉर्निंग, तो रात की जो चपाती वगैरह होती थी वो इससे ही वो ब्रेकफास्ट करता था, और बाकी जो बची हुई चपातियाँ होती थी वो ग्रैंड मदर साथ में ले लेती है इन ऑर्डर टू फीड द डॉग्स इन द वे. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विद मी बिकॉज स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. और राइटर के स्कूल के पास में एक मंदिर था, इसलिए ग्रैंड मदर हमेशा उसके साथ जाती थी. क्यों? क्योंकि जब राइटर पढ़ाई करता था तो ग्रैंड मदर वहाँ मंदिर में बैठ करके पूजा करती रहती थी, और जब उसका स्कूल ओवर होता था तो दोनों एक साथ घर वापस आते थे. और उस वक्त वो डॉग्स, शी यूज्ड टू फीड द डॉग्स विद द चपातीज शी हैड बॉट. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो फिर जब उसके पेरेंट्स वहाँ पे अच्छे से सेटल हो गए सिटी में, तो उन्होंने उनको भी वहाँ पे बुला लिया, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन को. दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. मतलब उसके बाद से हमारी फ्रेंडशिप चेंज हो गई. स्टार्टिंग में उनका रूम सेम था, लेकिन ग्रैंड मदर अब उसके साथ स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि वो स्कूल बस में जाता था. अब वो इंग्लिश स्कूल में जाने लग गया, और दूसरी बात है वहाँ पर स्ट्रीट्स पे कोई डॉग्स भी नहीं थे कि ग्रैंड मदर उनको जाके फीड करें. इसकी जगह पे ग्रैंड मदर्स ने इनको फीड करना शुरू कर दिया, स्पैरोज को. कोर्टयार्ड यानी बरामदे में बैठ जाती थी और स्पैरोज को रोटी डालती थी वो. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा आपस में कांटेक्ट भी कम होता गया. कुछ समय तक तो वो सुबह मुझे जगाती थी और रेडी करती थी स्कूल के लिए,
जब मैं वापस आता था तो वो मुझे पूछती थी कि क्या पढ़ा तुमने स्कूल में, लेकिन मैं सब कुछ इंग्लिश में बताता था क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। जो जो वहाँ पे पढ़ाया जाता था, मुझे साइंस या जो भी पढ़ाया जाता था, तो मेरी ग्रैंडमदर उस सबको समझ नहीं पाती थी। ठीक, तो उनको लगता था कि मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। वो इंग्लिश स्कूल में विश्वास नहीं रखती थी। क्यों? और वो चाहती थी कि भगवान के बारे में और हमारे जो वेद हैं, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। घर आके राइटर ने बताया कि अब हमें म्यूजिक भी सिखाया जाएगा। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। तो ग्रैंड मदर बहुत परेशान हुई। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि म्यूजिक जो है वो म्यूजिक हैज़ ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड एसोसिएशन मतलब म्यूजिक जो है वो गरीब लोगों का या फिर जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है सोसाइटी, उनके लिए होता है। राइटर का क्या मतलब है म्यूजिक पढ़ने का? इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स, दैट इज इट वॉज टू बी लर्नड बाय द lower class ladies or the beggars, and it was not meant for the common folk. She said nothing but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ नहीं बोला, ज़्यादा नहीं बात करी ग्रैंडमदर ने, लेकिन वो चुप रहने लग गई। इसका मतलब ये था कि वो इस सब से खुश नहीं थी। उसके बाद उन्होंने राइटर से बात करना भी कम कर दिया। फिर नेक्स्ट चेंज कब आया? जब राइटर जो है वो यूनिवर्सिटी में चला गया। द राइटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी फॉर स्टडिंग, and as he had grown up, so he was given a room of his own. उसका खुद का अलग से कमरा हो गया। The common link of friendship was snapped. मतलब हमारे बीच में फ्रेंडशिप का जरिया एक हमारा कमरा था, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने फिर भी कुछ नहीं कहा और शांति से उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने चरखा चलाना शुरू कर दिया, और मोस्टली वो बैठकर अपना चरखा चलाती रहती थी और प्रे करती रहती थी, और शाम के वक्त वो चिड़ियों को रोटी डालती थी। और इतनी सारी चिड़िया होती थी, चिड़िया वहाँ पे चहचहाती रहती थी, शोर होता था। कई बार वो चिड़ियों को डांटती भी थी, भगाती भी थी वहाँ से, लेकिन फिर भी चिड़िया वहाँ पर आके बैठी रहती थी। एंड इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इसलिए ये उनके लिए दिन का सबसे खुशी का हिस्सा होता था उनका दिन का। हमेशा खुश रहती थी वो चिड़ियों के बीच में। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years and at her age, one could never tell. तो राइटर ने जब ये डिसाइड करा कि वो बाहर फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करेगा, उसको था कि उसकी दादी उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और उसके अगेंस्ट होंगी, क्योंकि अब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और इस उम्र में आके कोई नहीं कह सकता था कि अब वो कितने साल जिएंगी। वन कुड नेवर टेल मतलब कि अब वो कितने साल जीने वाली थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन उसकी दादी ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने अपने इमोशंस कुछ नहीं बताए। वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई और उस वक्त भी वो प्रे कर रही थी, और फाइनली उन्होंने राइटर को उसके फॉरहेड पे किस किया और उसको वहाँ से विदा किया। ठीक है, और राइटर को लगा कि शायद अब इसके बाद पता नहीं हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन राइटर का शक गलत हुआ। 5 साल बाद जब वो वापस आया तो उसने अपनी दादी को देखा तो उसको लगा कि दादी तो अभी भी वैसी की वैसी ही है, कोई बूढ़ी नहीं हुई। मतलब पहले ही बूढ़ी थी और उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं आया उनके अंदर। और उस वक्त भी वो बातें कुछ नहीं कर रही थी, अपनी प्रेयर ही कर रही थी मन ही मन में, और ज़्यादा उन्होंने कोई बात नहीं करी राइटर के साथ। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. वो कहता है कि जब मैं आया वापस, तब भी उनका वही रूटीन था। वो स्पैरोज के साथ अपना पूरा टाइम स्पेंड कर रही थी, उनको फीड करने में, उनको डांटने में, उनको प्यार से डांट रही थी। सो रेस्ट वी शैल कंटिन्यू टुमारो।